दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप इन सब बातों को जो आगे आने वाले थोड़े समय में मैं करने वाला हूँ उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक बार यूँ होता है कि एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी आपस में साथ में रहते थे। तो शेर एक दिन लोमड़ी को कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, नहीं तो हम तुमको आज खाएंगे। लोमड़ी कहता है ठीक है कि हम कुछ करते हैं। वो जाके एक गधे को किसी तरीक़ा से कन्विंस करके वो लेके आता है। वो गधे को जाके कहता है कि शेर जो है वो अब बूढ़ा हो गया है, अब मरने वाला है, तो वो एक राजा चुनना चाहता है। तुम चलो, तुमको राजा बना दिया जाएगा। गधा जो है उसके साथ खुशी खुशी राजा बनने का इच्छा लेके जाता है। तो उसके बाद जैसे ही शेर के पास वो पहुंचते हैं दोनों, शेर जो है गधे पे हमला कर देता है, उसके कान को बुरी तरीक़ा से जख्मी कर देता है, लेकिन किसी तरीक़ा से गधा जो है वो वहाँ से भाग निकलता है। अब शेर जो है फिर से वापस दोबारा उसको भेजता है कि जाओ उसे फिर से बुला के लाओ। लोमड़ी जो है फिर से उसके पास जाता है, गधे को किस तरीक़ा से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गधा जो है वो कहता है कि अब तुम्हारे साथ हम जाएंगे नहीं, यू हैव ट्रिक्ड मी, ट्रिक किया है तुम, मरते मरते बचे हैं हम, देखो कान जख्मी कर दिया है वो। तो लोमड़ी उसको समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शेर जो है तुमको खींच रहा था अपनी तरफ उस पर राज मुकुट डालने के लिए, तुम नहा के डर रहे हो, चलो मेरे साथ, ऐसी कोई बात है नहीं। किसी तरीक़ा से मैनेज करके फिर जो है गधा जो है उसके साथ फिर से चल देता है। इस बार जो है शेर फिर से उसको देखते ही फिर से हमला करता है। इस बार जो है उसका पूंछ घायल हो जाता है। इसमें फिर से शेर फिर से लोमड़ी जो है गधा जो है घायल होने के बावजूद वहाँ से किस तरीक़ा से बच निकलता है। अब फिर से जो है शेर उसको कहता है कि फिर से वो उसको बुला के लेके आओ। तो फिर से एक बार लोमड़ी कहता है कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जाता है, फिर से उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, चलो राजा जो है तुमको, शेर जो है तुमको राजा बना देगा। कहता है कि आर यू मैड, पागल हो गए हो, पिछली बार कान पर हमला किया, इस बार पूंछ चबा गया मेरा, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो तुम्हारे साथ जाऊँगा। लेकिन बहुत समझाने के बाद जो है गधा ही ठहरा, चल देता है, चलो ठीक है चलते हैं, जाता है और इस बार शेर जो है उसको मार देता है। उसके बाद शेर लोमड़ी को कहता है कि इसका चमड़ा जो है उतार के और इसके शरीर का महत्वपूर्ण अंग जो है दिल, जिगर, इसका जो है ब्रेन, जो भी है शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग प्रत्यंग होते हैं, वो मेरे पास लेकर के आओ, हम खाएंगे। और इतना कहकर शेर जो है अपना चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो है लोमड़ी जो है जाता है और इतना सब कुछ निकाल के उसके पास लेके आता है, लेकिन इस निकालने के क्रम में उसको भी लालच आ जाता है कि हम बीच में से कुछ खा लेते हैं, तो उसका दिमाग जो है वो खा लेता है लोमड़ी। उसके बाद में बाकी सब कुछ बचा हुआ जो भी है शेर के पास लेके जाता है, लेकिन तो उसके बाद शेर कहता है कि इसका दिमाग कहाँ गया। तो वो कहता है कि योर मैजेस्टी, इसके पास अगर दिमाग होता तो ये मेरे साथ 2-2 बार बच निकलने के बाद ये आता, इसके पास दिमाग नहीं था।
हम इसमें से कुछ खाए नहीं हैं, जो भी है आपके सामने है। तो शेर इस बात पे राजी हो जाता है कि हाँ बात तो सही है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी अगर गौर से सोचा जाए बहुत कुछ बयां करती है। हम लोग आए दिन कितनी सारी समस्याओं से जूझते हैं। अपने डेली रूटीन को अगर देखा जाए, घर से बाहर निकलो तो रोड ख़राब, हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल ख़राब, स्टाफ वहाँ पता नहीं कैसे हैं, क्या है सिस्टम। स्कूल का स्थिति देखिए अपने आसपास क्या है, कैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मेवारी के नाम पे हम लोग हर साल वोट देते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं हम लोग। गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान लिखती भी है कि हम लोग ये करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट जो है ना के बराबर मिलता है हमें। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग जो है क्या, और डेमोक्रेसी का मतलब केवल इतना है कि हम लोग जो है 5 साल में एक बार अपने घर से बाहर निकले, लाइन में लगे, वोट डाले, एंड दैट्स ऑल। डेमोक्रेसी is not something that deals about only electing the government. It also means that electing the opponent, the opposition, that will hold accountable in the parliament by asking the question to the government. तो यहाँ तो opposition का concept ही ख़त्म हो गया है। There is no opposition. And democracy में अगर opposition नहीं है तो वो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सवाल, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन। हम लोग ये ढिंढोरा बस पीटते रह जाएंगे कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और हम लोग सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हम लोग ये प्राउड फील करते हैं, हम सोचते हैं कि अमेरिका से भी हम आगे। लेकिन ऑन पेपर रियलिटी कुछ और है, सामने का रियलिटी कुछ और है। जनसंख्या हम लोगों का ज़्यादा है तो हम लोग बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बन गए, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। लेकिन जनसंख्या क्या ये ब्लेसिंग है कि कर्स है? दैट इज सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। उस पर हम फिर कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, ये वरदान है कि अभिशाप है, क्या है नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल जनसंख्या के आधार पे हम लोग जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बने हुए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का हाल क्या हो गया है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और हम लोगों ने ये चैनल इसलिए भी बनाया है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, कि हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं ये चैनल बनाया गया है कि बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी अगर सत्ता में है, जाहिर सी बात है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। आज जो पार्टी सत्ता में है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, कल जो पार्टी सत्ता में आएगी उससे, क्योंकि जिसके पास सत्ता है ही नहीं उससे प्रश्न पूछने का क्या मतलब। आप जिस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, आपने अगर किसी को खाना बनाने के लिए अपने घर में रखा है, वो अगर अच्छा खाना नहीं बना रहा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। आप उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे जिसको कि आपने खाना बनाने के लिए रखा ही नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई नहीं ठीक से पूरा कर रहा है अपना, उसी से सवाल किया जाना चाहिए। तो और अभी एक और चलन ये है कि अभी लोगों का भावना बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है तुरंत। किसी को कुछ बोल दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग फैन हुए घूमते हैं, किसी नेता का फैन हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी नेता जो कि किसी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, उसको किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही उसको वो पोस्ट को दिया गया है। और अगर आप उसके फ़ैन हो जाते हैं, दोस्तों भगवान की आप पूजा करते हैं, भगवान के बारे में कुछ अगर कोई बोलता है तो आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे,
तो वहाँ पे आदमी मरने मारने पे आतुर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फैन हो जाते हैं उसके, तो उसके बारे में फिर क्रिटिसिज्म सुनना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उस आदमी के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नेता के फ़ैन होना ये ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर कि आप किसी नेता के फ़ैन हो जाते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए डिजास्ट्रस होगा, ये डेंजरस है। डेमोक्रेसी में रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आप फैन हो जाते हैं, द मोमेंट आप किसी के फ़ैन हुए आप एक शब्द नहीं सुनना चाहोगे। अब यहाँ से क्या होता है, आप जो है किसी गायक के फ़ैन हो, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हो, आप अजय देवगन के फ़ैन हो, आप किसी के भी फ़ैन हो, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि ये लोग किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी कम्युनिटी के वेलफेयर का जिम्मेवारी इन पे नहीं है, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल है। वो लोग कुछ भी करें, एक मास लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों पे उस बात का प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप इनके फ़ैन हो सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के फ़ैन होना, किसी इंडिविजुअल नेता के फ़ैन हो जाना, तो ये कहीं से कहीं तक मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप लोग जहाँ तक हो सके, मुद्दा ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में अभी भी ये मान के चलना होगा, और दिखता है कि बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, भोले भाले लोग हैं। एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का उतना नहीं है, आज़ादी का इतना साल हो गया है। 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बन के तैयार हुआ, लागू भी हो गया। उसके बाद 1950 के बाद 1951, 52 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उसके बाद जो है उसके बाद से लेके आज तक चुनाव हो ही रहा है। लेकिन क्या बदला? आज़ादी के समय भी वही मुद्दा था जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, और आज भी इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है और जीता भी जाता है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि इतना समय बर्बाद हो गया? शायद हाँ, इतना समय जो है निकल गया। हम लोग आज भी वही टॉपिक बात करें। क्या हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे? क्या हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे? क्या हम लोग ऐसा बात करेंगे कि हाँ हम लोगों ने कैंसर का इलाज खोज लिया है, HIV का इलाज खोज लिया है, वगैरह वगैरह, जो कि बाकी और देश क्लेम करते रहते हैं आए दिन। तो देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, उलझा दिया गया है युवाओं को, माइंडसेट कर दिया गया है कि हाँ एक जॉब ले लो, सुंदर वाइफ और लाइफ सेट। वो आदमी अगर बच्चा पैदा करेगा तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? देखो बेटा, मैंने शादी किया, मैंने जॉब लिया तो मेरा शादी हो गया, तुम अगर जॉब नहीं लोगे तो तुम्हारा भी शादी नहीं होगा। क्या इतना ही जीवन का मोल है कि जॉब ले, सुंदर पत्नी, बच्चा पैदा हुआ, शादी किए, मर गए? देश, जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, उसके प्रति भी कुछ जिम्मेवारी है। लेकिन कोर्स हम लोगों का ऐसा डिजाइन किया हुआ है, जॉब का, वैकेंसी का, इतना चीज़ों में उलझा दिया गया है। इन चीज़ों में लूसेंट पढ़ रहा है बच्चा, लूसेंट पढ़ के आप इस देश को समझ जाओगे? लूसेंट 10 साल पहले लिखा गया है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, ट्रंप क्या कह रहा है, पुतिन क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका को कहा जाता है, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री USSR को कहा जाता है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, इंडिया। और बाकी के और एशियन कंट्री और बाकी के अफ्रीकन जो भी कंट्री हैं, तो हम लोग कब इन लोगों से कम्पीट करेंगे? लूसेंट पढ़ने वाला बच्चा जो कि एक छोटा सा जॉब चाहता है, वो कहाँ से समाज के लिए सोचेगा? पूरा का पूरा सिस्टम ही हाईजैक हो गया है। और देख के बहुत दुख होता है, देख के बहुत दुख होता है कि जिस देश में भगत सिंह पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस, टैगोर जैसे लोग पैदा हुए, गांधी जैसे लोग, मैं देखता हूं कि दूसरे चीज़ों में लोग दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं। न्यूज़पेपर का उनको पता नहीं है, क्या हो रहा है देश दुनिया में पता नहीं है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप हाईली वल्नरेबल हो, आपको कोई भी ठग सकता है।
तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सही में अपने आप को बदलना चाहते हैं, चाहे आपको समाज की फिक्र है। हम लोग जो है संविधान अगर आपने पढ़ा है, चाहे पढ़िए आगे, तो आपको प्रस्तावना अगर पढ़िएगा, प्रियम्बल जो जिसको कहते हैं, प्रियम्बल का शुरुआत ही होता है, फर्स्ट पंक्ति है बी द पीपुल, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हम लोग, जब तक हम शब्द से हम लोग को रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं करिएगा दूसरों को, आप सोचिए कि अरे हमको क्या मतलब है यार, हमको जिसको वोट देना है उसको हम वोट दिए, घर पे आओ, शांति से रहो, खाओ पियो, नेटफ्लिक्स। तो ऐसे में नहीं होगा। पढ़े लिखे लोगों का वोट का कीमत जो है ज़्यादा नहीं है अनपढ़ लोगों से, नहीं तो हम भी चैनल नहीं खोलते, कोई ज़रूरत नहीं थे इसकी। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके वोट का कीमत उतना ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हो जाए तो दूसरे को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। 10, 20, 50 पढ़े लिखे लोग जमा हो जाते और डेमोक्रेसी में जिसको मन उसको जिता देते और समाज के लिए बेटरमेंट होता वो। लेकिन यहाँ पे एक रिक्शा जो चला रहा है, एक टेम्पू जो चला रहा है, एक ठेला जो खींच रहा है, उसका भी वोट का उतना ही कीमत है जितना कि आप PhD किए हुए हो और पूरा इकोनॉमी, अपने होम इकोनॉमी से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स तक आप समझते हो, बराबर है। उसको कोई एक शराब का बोतल दे देगा, वो जाकर वोट कर देगा, और आप दिन रात पढ़ रहे हो, आपका वोट उसका वोट बराबर है। जब तक हम समाज में एज ए इंडिविजुअल सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ा है, समस्याएं हम लोगों की बड़ी है और समस्या से सारे लोग जूझ रहे हैं। हम लोगों को मिलके आपस में काम करना होगा, मिलके लगना होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि दिन रात जो है फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसके काउंटर प्रोडक्टिव में, उसके काउंटर करने के लिए, उसके एंटीडोट की तरफ बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो उसको, उस फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए काउंटर वीडियो डालते हैं। बहुत सारे चैनल पहले से बने हुए हैं, एक और चैनल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा समस्या है, जितना भी कंट्रोल करने के लिए इसका उपाय किया जाए वो कम है। हम लोग सब मिल के लड़ेंगे तभी इस मेनेज से छुटकारा मिल सकता है। हम लोग वोट देके MP को चुनते हैं, MLA को चुनते हैं। MP आपने कभी अगर देखा होगा न्यूज़ चैनल पे या फिर कहीं पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपने कभी देखा है किस प्रकार से पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होता है? क्या क्या उन लोगों का डिस्कोर्स है, क्या क्वालिटी है उन लोगों के बातचीत का? एक दूसरे पे माइक फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे कुर्सी फेंक रहे हैं, बिल का कॉपी फाड़ के फेंक रहे हैं। अब हम कुछ दिन पहले जो है कुछ साल पहले लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमार। आई थिंक उनका टेन्योर 2009 से 2014 तक था। वो कहती थी बैठ जाइए, बैठ जाइए, व्हेन नो वन इज, बैठ जाइए, द हाउस इज एडजर्न फॉर द डे। खत्म, एक दिन के लिए हाउस को डिसमिस कर दिया गया। तो उन लोगों का क्वालिटी देखिए, किनको चुन के हम भेज रहे हैं, क्या वो लोग बात कर रहे हैं, और ये कैसे ठीक होगा? वहाँ पे 545 लोग जो बैठे हुए हैं वो कब हम लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये हम लोगों को सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL डाला था कि पॉलिटिकल पार्टियां किस बेसिस पे किसी को टिकट प्रोवाइड करवाती है, कि जो है क्या वो क्रिमिनल केसेस नहीं देखती हैं? अभी लोकसभा में जितने भी MP बैठे हुए हैं 46% से ज़्यादा लोगों पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं रनिंग। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इन सब बातों का ध्यान नहीं रखती है कि कितना उनके पास ब्लैक मनी है, कितना क्या है, नहीं है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को काउंटर आर्गूमेंट क्या दिया कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन
द विनिंग प्रोबेबिलिटी, हु इज द कैंडिडेट हु कैन विन इलेक्शन फॉर मी। उसके पार्टी के लिए कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो इलेक्शन को जीत के आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां उस बेसिस पे टिकट देती है। पूरा का पूरा गेम ही यहां पे खत्म हो गया। तो हम कहने का मतलब यह है कि जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे कि हमारे जो देश के जो थिंकर जिन्होंने संविधान लिखा, जो हमारे गॉड फादर कह सकते हैं, वो लोग जो थे बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ये लोग जो भी संविधान में लिख के गए हैं, हम लोग जब तक इन सब चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, बी द पीपुल, है ना, इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। ये एक मिशन की तरह चलाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेके चलना होगा। सारे लोग अपना महत्व जब समझेंगे, हीन जाति को श्रेष्ठ बनाना सब जाति का काम है। जाति से मेरा मतलब जाति से नहीं है, कास्ट से नहीं है। जाति का मतलब जो पिछड़ गया है पीछे, उसको साथ लेके चलना है। उसको साथ लेके चलना है, उसको पढ़ाना है, उसको समझाना है, उसको सिखाना है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ किस प्रकार का खेल चल रहा है। नहीं तो ऐसे ही उस गधा की तरह हम लोग बार बार वोट देते रहेंगे। हम लोगों के साथ इंड रिजल्ट वही होगा जो उसके साथ हुआ, और उसका आए दिन हम लोगों को प्रमाण मिलते रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने में कुछ मिला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे ही आए दिन मिलते रहेंगे, नई नई टॉपिक पे बात करते रहेंगे। देश दुनिया की बातें जो भी दिनचर्या में चल रहा है उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। और जहाँ तक हो सके हम लोग ये मुहिम चलाते रहेंगे कि कुछ न कुछ समाज में बदलाव आते रहे। एक व्यक्ति को भी हम लोग अगर बदल पाते हैं तो हम लोगों के लिए उसी दिन ये काम करना जो है सफल हो जाएगा। हम लोग साथ मिलके आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। मेरा नाम है गौरव। अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।